30 तारखेपासून मी महाराष्ट्रात आहे. कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड उत्साह दिसून येत आहे. ही निवडणूक जनता स्वतः लढत आहे आणि जनतेच्या मनात मोदी आहेत. एकीकडे परिवारवादी लोकांचं मिलन आहे, तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरे हे आदित्य ठाकरेंना घेऊन चिंतित आहेत. तर शरद पवार सुप्रिया सुळेंसाठी चिंतेत आहेत. सोनिया गांधी राहुल आणि प्रियंकांना घेऊन परेशान आहेत. हे सगळे एकत्र झाले, पण मोदींचा परिवार सर्वसामान्य व्यक्तींचा आहे. महाविकास आघाडी ही सनातनी विरोधी आहे. जर नसती तर हनुमान चालीसा वाचणाऱ्याला जेलात का टाकले असते? काँग्रेस राम मंदिराला विरोध का केला असता? आजही ते रामलल्लाचं दर्शन करायसाठी गेले नाहीत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना 2 वेळा पराभव करण्याचं काम काँग्रेसने केलं आहे, असं वक्तव्य उत्तर प्रदेशचे माजी उपमुख्यमंत्री तथा महाराष्ट्र निवडणूक प्रभारी दिनेश शर्मा यांनी केलेलं आहे. व यासोबत भाजपने त्यांना तिकीट का दिलं असा प्रश्न विचारल्यानंतर यावर दिनेश शर्मा यांनी म्हणाले की नवनीत राणा मागील निवडणुकीपेक्षा दुप्पटीने मत घेऊन निवडून येतील. घटक पक्ष जरी नाराज असले तरी त्यांचे नेते आमच्या सोबत आहेत, असे मत उत्तर प्रदेशचे माजी उपमुख्यमंत्री तथा महाराष्ट्र निवडणूक प्रभारी दिनेश शर्मा यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केलेले आहे. देखिए, हर जगह कोशिश यही है कि घटक पक्ष साथ में आए, लेकिन बीजेपी की मैं बात करने के लिए आया हूँ. बीजेपी एक मजबूत कैडर बेस कार्यकर्ताओं के साथ में काम कर रही है और हमारा कैडर इतना मजबूत है कि नवनीत राणा जी पिछले भी जितना जीती हैं उससे 2 गुना मतों से जीत कर आएंगी. भाजपा का कार्यकर्ता नाराज नहीं हुआ करता. भाजपा का कार्यकर्ता बीजेपी, नरेंद्र मोदी और कमल के फूल के साथ है. देखिए, भाजपा का जिस दिन चुनाव घोषित होता है उसी दिन भाजपा का प्रत्याशी घोषित हो जाता है. आप एक कार्यकर्ता से पूछिए जाके, हर कार्यकर्ता यही कहेगा, उसे पूछो प्रत्याशी कौन है, कहेगा कमल का फूल. और जहां हमारे मित्र पक्ष है वहां उनका चुनाव निशान है. अगर नहीं छोड़ा था तो हनुमान चालीसा वाले पर उसको बंद क्यों किया था? राम मंदिर का उत्सव मना रहे थे तो राम मंदिर के उत्सव पे उत्सव मनाने वालों पर प्रतिबंध क्यों लगाया था? लाठीचार्ज क्यों किया था? आज बाबा साहब का अपमान करने वाली कांग्रेस से और राम का अस्तित्व को ही कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट दिया था कि राम का जन्म है कोई प्रमाण नहीं है, राम सेतु बंधु रामेश्वरम है नहीं. यानी राम का विरोध करने वाली कांग्रेस जो आज भी राम जी का दर्शन करने के लिए नहीं गई है, उसका साथ वो कैसे कर लिए? इसके मतलब उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा को स्वीकारा. कांग्रेस की विचारधारा राम जी की विचारधारा और बाबा साहब की विचारधारा के विपरीत है. मोदी जी बाबा साहब के पंच तीर्थ बनाते हैं जहां जहां गए. यानी वो बाबा साहब के संविधान को और बाबा साहब को इस देश की आत्मा कहते हैं. और कांग्रेस ने 2 बार बाबा साहब को हराने का काम किया था. उद्धव जी ने जो हिंदुत्व और सनातन का जो चोला था उसको उतार फेंका है और कांग्रेसी उनका चोला उतार ले गए. ये कांग्रेसियों के बारे में बाला साहब ठाकरे जी कहा करते थे, ये किसी के नहीं है, इस देश को बर्बाद करने वाला कोई है तो कांग्रेस है और इसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते, ऐसा बाला साहब कहते थे. आज उन्हीं के बेटे ने चुनाव में जनता ने जनादेश दिया था बीजेपी और शिवसेना को, और उन्होंने पीठ पर छुरा भोंका और कांग्रेस के साथ में जाकर वो सरकार बनाई. तो जनता इस बार उनको दंड देगी और मैं समझता हूं अब तक की सबसे बड़ी हार कभी होगी कांग्रेस की महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव की और शरद पवार जी की. तो ये सबसे बड़ी हार इस बार होगी. देखिए, महाराष्ट्र में मैं 30 तारीख को आया था और तब से मैं यहीं पर हूँ और मैंने चाहे पुणे का जो क्लस्टर हो, चाहे आपका कल्याण का क्षेत्र हो, भिवंडी हो, पूरे विदर्भ की सारी सीटें रही हो, मुंबई की सीटें रही हो, उन सब जगह जाने का भी मुझे अवसर मिला है. मैंने संगठन के चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रबंधन की टीम हो, चाहे हमारे प्रवक्ताओं की टीम हो, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, व्यापारी मोर्चा, कामगार मोर्चा, इन सब के साथ हम लोगों ने बैठा है. और बैठने के बाद मैं कह सकता हूं कि कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है और हर कार्यकर्ता में इस बात की होड़ है कि वो कैसे ज्यादा से ज्यादा काम करे जिससे सीटों का ज्यादा से ज्यादा
मार्जिन बढ़े। मैं इस चुनाव को महाराष्ट्र में कह सकता हूं कि ये चुनाव जनता स्वयं लड़ रही है। पॉलिटिकल पार्टी के बजाय ये चुनाव जनता लड़ रही है और जनता के मन में मोदी है। जैसे कहा ना कि मनसे ने कहा है कि मोदी जी को जिताना है। मनसे आदरणीय राज साहब ठाकरे जी की पार्टी है, उसका आभार है, लेकिन जनता भी मन से कह रही है कि मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। आज विभिन्न धाराएं हैं। एक तरफ परिवारवादी लोगों का मिलन है। उद्धव जी आदित्य ठाकरे के लिए चिंतित है, शरद पवार जी सुप्रिया सुले के लिए परेशान है, सोनिया जी राहुल और प्रियंका के लिए परेशान है। ये सब परिवारवादी मिल गए हैं कि एक दो व्यक्ति के साथ में रहने से उनकी पार्टी साथ में होती। उनके पार्टी के सबसे बड़े नेता हमारे साथ में है अजीत दादा, और शिवसेना शिंदे के सबसे बड़े नेता शिंदे साहब हमारे साथ हैं। तो कार्यकर्ता शिंदे साहब के साथ होगा कि स्थानीय नेता के साथ होगा, इसलिए व्यक्ति से कोई असर नहीं पड़ रहा है। कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी के साथ है।